राधे राधे, जय महादेव एवरीवन। तो आज हम एक नया अध्याय गीता के बारे में पढ़ेंगे और इसमें मैं पढ़ चुकी हूँ अध्याय को, बट मैं आपको सारांश में एक एग्जाम्पल के साथ एक्चुअली बताना चाहती हूँ, क्योंकि गीता समझना मतलब बहुत बहुत डीप है ये। बट इसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं जिनको पढ़ के आपको उनका अर्थ शॉर्ट में समझ में आए, ठीक है। तो ये हमने पिछले वीडियोस में 14वां अध्याय पढ़ा था। ये है श्लोक 15। और श्लोक 15 में बेसिकली भगवान जी अर्जुन जी से कह रहे हैं कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श पदार्थ विचलित यानी कि सुखी और दुखी नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है। अर्थात वह अमर हो जाता है। तो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि चाहे दुख हो या सुख हो, दोनों में हमें सेम भावना रखनी है, उसका सदुपयोग करना है, तभी हम उस चीज से उच्च स्तर से ऊपर की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक विशेष बात है जो बताई गई है, जिसमें कह रहे हैं कि यह मनुष्य योनि सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिली, प्रत्युत सुख दुख से ऊंचा उठकर महान आनंद सुख शांति के प्राप्त होने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। तो इसीलिए उस शांति को प्राप्त करने के लिए मिली है बेसिकली, ठीक है। अब इसमें नीचे आ जाते हैं, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना आदि के प्राप्त होने पर सुख सामग्री का अपने सुख आराम सुविधा के लिए उपयोग करेंगे और उससे राजी होंगे, तो यह अनुकूलता का भोग हुआ, ठीक है। अब परंतु निर्वाह बुद्धि से उपयोग करते हुए उस सुख सामग्री को अभावग्रस्तों की सेवा में लगा दें, तो यह अनुकूलता का सदुपयोग होगा। अतः सुख सामग्री को दुखियों की ही समझें। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डीप बात है, फिर से सुनो। सुख सामग्री को दुखियों की ही समझें, उसमें दुखियों का ही हक है। अब ये आगे बता रहे हैं क्यों। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, ठीक है। मान लो कि हम लखपति हैं, तो हमें लखपति होने का सुख होता है, विच इज ट्रू। अभिमान भी होता है उस बात का कि हमारे पास बहुत पैसा है, भैया हम तो लखपति हैं। परंतु यह सब तब होता है जब हमारे सामने कोई लखपति ना हो, तब हमें लगता है हम लखपति हैं। अगर हमारे सामने हमारे देखने सुनने में जो आते हैं वे सबके सब करोड़पति हों, तो क्या हमें लखपति होने का सुख मिलेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बिल्कुल भी नहीं, इसका आंसर यही है, विच इज ट्रू। मेरे सामने कोई करोड़पति हो, मैं लखपति हूं, तो क्या मुझे लगेगा कि मैं लखपति हूं? नहीं लगेगा ना, क्योंकि मेरे से बड़ा ऑलरेडी है, कोई बैठा हुआ है। वैसे ही अतः हमें लखपति होने का सुख तो अभावग्रस्तों ने दरिद्रों ने ही दिया है, यानी कि जो हमसे नीचे हैं, जो मतलब मैं अगर लखपति हूँ, मेरे से कोई लखपति नहीं है, तो मेरे को, मैं उससे ऊपर हो गई ना, तो मुझे लगेगा भाई मैं तो बड़ी हो गई। समझ रहे हो आप? ऐसा बोल रहे हैं। अतः हमें लखपति होने का सुख तो अभावग्रस्तों ने दरिद्रों ने ही दिया है। अगर हम मिली हुई सुख सामग्री से अभावग्रस्तों की सेवा ना करें, स्वयं सुख भोगते हैं, तो हम कृतघ्न होते हैं। इसी से सब अनर्थ पैदा होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन शॉर्ट, आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आप उसका सदुपयोग नहीं कर रहे, आप उसको किसी की सेवा में नहीं लगा रहे हो, तो मतलब बेकार है, आप अनर्थ ही कर रहे हो, ठीक है। कारण क्या है उसका? कारण ये है कि हमारे पास जो सुख सामग्री है वह दुखी आदमियों की ही दी हुई होती है, ठीक है। अतः उस सुख सामग्री को दुखियों की सेवा में लगा देना हमारा कर्तव्य होता है। अब आप विचार यह करना कि प्रतिकूलता को सदुपयोग कैसे किया जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर प्रतिकूलता आती है, सारे ना ऐसे धरती के अंदर घुस जाते हैं, अरे कैसे होगा, अरे भगवान ये वो, नहीं नहीं नहीं, उसका सदुपयोग आपको कैसे करना है, तो वो हम आगे के श्लोक में आगे के विशेष बात में पढ़ रहे हैं कि दुख का कारण सुख की इच्छा आशा ही है। सही बात है, दुख में हम यही सोचते हैं, अरे कब खुशी आ जाए, कब खुशी आ जाए, ठीक है। तो प्रतिकूल परिस्थिति दुखदाई तभी होती है जब भीतर सुख की इच्छा रहती है। हम्म अगर हम सावधानी के साथ अनुकूलता की इच्छा का, सुख की आशा का त्याग कर दें, तो फिर हमें प्रतिकूल परिस्थिति में दुख नहीं होगा। इसका अर्थ है
हमें प्रतिकूल परिस्थिति दुखी नहीं कर सकती। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, रोगी को कड़वी से कड़वी दवाई लेनी पड़े, ठीक है, तो भी उसे दुख नहीं होता, प्रत्युत इस बात को वो दवाई दवाई को लेके वो बहुत खुश होता है। क्यों? क्योंकि उससे उसका रोग ठीक होगा। मतलब अगर कैंसर किसी को हो गया है, उसको कैंसर की दवाई लेनी है और कैंसर की दवाई बहुत कड़वी है। अब जैसे लोग कीमियो कराते हैं तो भैया उसमें कितना दर्द होता है, कितना दर्द होता है, पर क्योंकि उनको कैंसर से ठीक होना है, इसलिए वो उस दर्द और पीड़ा को सहते हैं। समझ रहे हो आप? तो इसी में वो आगे कह रहे हैं कि उस दर्द और पीड़ा को आप फिर हंसते हुए सह लेते हो, ठीक है। तो ऐसे ही एक और एग्जाम्पल बहुत अच्छा, ऐसे ही पैरों में कांटा गहरा गड़ जाए तो कांटा निकालने वाला उसे निकालने के लिए सुई से गहरा घाव बनाए तो बड़ी पीड़ा होती है। उस पीड़ा से वह सिसकता है, घबराता है, पर वह कांटा निकालने वाले को यह कभी नहीं कहता कि भाई तुम छोड़ दो, कांटा मत निकालो, कांटा निकल जाएगा, सदा के लिए पीड़ा दूर हो जाएगी। इस बात को लेकर इस पीड़ा को प्रसन्नता पूर्वक सह लेता है। तो यह जो सुख की इच्छा त्याग करके दुख को, पीड़ा को प्रसन्नता पूर्वक सहन करता है, यह प्रतिकूलता का सदुपयोग है। अगर वह कड़वी दवाई लेने से कांटा निकालने की पीड़ा से दुखी हो जाता तो यह प्रतिकूलता का भोग है, जिससे उसको भयंकर दुख पाना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, अगेन, सुख हो चाहे दुख हो, आपको समान भाव रखना है, ठीक है। अगर दुख आ भी जाता है तो आपको उसका सदुपयोग करना है, प्रतिकूल परिस्थिति में भी आपको प्रसन्न रहना है। जैसे कि कैंसर का भी एग्जाम्पल दिया, कैंसर की दवाई का, कांटा निकालेंगे तो उसका एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो भगवान जी बस आपको यही कह रहे हैं कि भाई आप इतने समर्थ हो कि आप हर परिस्थिति में खड़े होकर उससे लड़ सकते हो। इसीलिए वो बार बार अर्जुन को जब वो उपदेश देते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, तो वो उनको वही चीज समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बहुत मेरे को ऐसा लगता है कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये तो अध्याय के बारे में बात हुई, लेकिन मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि खैर मैंने अभी क्या 15वां श्लोक पे हूं मैं, चैप्टर नहीं श्लोक पे हूं मैं, ठीक है। लेकिन मैंने अभी तक जितनी भी किताबें पढ़ी हैं अपनी जिंदगी में, नर्सरी से लेके फर्स्ट क्लास से लेके फिर 10th 11th 12th फिर एमबीए की किताबें, भाई देखो ऐसा है, जिंदगी जो हम जी रहे हैं, जो कि हमें धर्म से जीनी चाहिए, जो मुझे कभी पता ही नहीं था, मतलब किसी सपने में भी, कि धर्म से जीवन जीना चाहिए। भाई मुझे तो ऐसा लगता है इतना लेट समझ में आया ना जिंदगी में, पर ठीक है जो भी है। तो बस फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान के पथ पे शायद थोड़ा सा भी चल पाए। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि मेरे को अगर कभी जिंदगी में आके जरूरत पड़े तो मैं अपनी वीडियोस को खोल के देख लूं और अर्थ समझ लूं जो भगवान अर्जुन जी को कह रहे हैं, क्योंकि आप हर समय हर जगह भगवत गीता जी को लेके नहीं जा सकते हैं। तो ये जो भगवान ने कृपा करी है, ये जो गीता भगवान ने बोली है, जो मतलब कितनी बड़ी कृपा है। मतलब ये एक शब्द है जो मेरे पास है अभी, जो मैं सीखी हूँ महाराज जी से, मेरे को तो पता भी नहीं था क्या है दुनिया में ये वो। मैं सिर्फ इतना कहूंगी एक लाइन में, सबको 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 जिसको हिंदी पढ़ना आता है, प्लीज भगवत गीता पढ़िए। मतलब भगवान से ऐसा लगता है ना कि आप बस जुड़े हो, 10 मिनट निकालोगे ना सिर्फ, तो भी पढ़ सकते हो, चाहे रात के 11 बजे पढ़ो, 12 बजे पढ़ो, सुबह के 4 बजे पढ़ो, कभी भी पढ़ो। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय महादेव।